हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से प्रतिशतता पे बात करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे प्रतिशतता के 2 पार्ट पहले ही हो चुके हैं, जिनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। और आज हम परसेंटेज का 3rd पार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसेप्ट को बेहोश करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को बेहोश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। तो चलिए सीधे कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, जैसे माना किसी विद्यालय में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 100 है। कितनी है, 100 है। और उसके अंदर गर्ल्स की संख्या कितनी है, 70 है। तो गर्ल्स कितनी परसेंट होंगी, गर्ल्स कितनी परसेंट होगी। जैसा कि आपको पता ही है, दुनिया की कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा क्या होती है, वास्तविक संख्या हमेशा क्या होती है, 100% होती है। तो 100% है, तो 100% का 70 कितना होगा, 70% होगा। तो कितना होगा, 70% होगा। इसी प्रकार से यदि हम किसी विद्यालय में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 80 है, तो इसमें बॉयज की संख्या कितनी है, 80 है। कितनी है, 80 है। तो इसमें बॉयज का परसेंटेज कितना होगा, बॉयज का परसेंटेज कितना होगा। क्योंकि हमें पता है 100% क्या होती है कि एक संख्या होती है, रियल नंबर होता है, उससे क्या होता है, हमारा सीधा सीधा क्या होता है, परसेंटेज निकल जाती है। जबकि हमारा इसमें क्या 80 दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, हमारा परसेंटेज निकालने में दिक्कत होगी। तो जैसे कि 100 का 25%, 100 का 25% कितना होगा। तो इसमें क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 25 अपॉन के 100 कितना आ गया, 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा। ऐसे ही जैसे कि कहेंगे 100 का 30% कितना होगा, 30%। तो हम सीधे सीधे कह देंगे कितना होगा, 30 होगा। जैसे कि 100 का 45% कितना होगा, तो हम सीधे सीधे कह देंगे 45 होगा। क्या होगा, 45 होगा। ये जो 100% की वैल्यू है, उससे हमेशा आसान होता तरीका निकालने का, लेकिन इनमें क्या होता है, हमें दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इन समस्याओं को हल करेंगे। सबसे पहले अब हमारा ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा ये। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक लेंगे। धीरे धीरे हम जो क्वेश्चन का कंसेप्ट होगा उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, ए बी से 50% अधिक है, तो ज्ञात करें बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या कहा क्वेश्चन में, ए बी से, या माना सॉल्यूशन, माना ए और बी दिया हुआ है। क्या है, ए बी से, यानी कि बी की हमने कितना मान लिया, ये 100% मान लिया। इसने क्वेश्चन में कहा है ए बी से 50% अधिक है, यानी कि 50% अधिक है। जैसे कि अभी मेरा क्वेश्चन में बताया था कि 100% का, कि 100 का 35% कितना होता है, कितना होता है, 35 होता है। लेकिन इसमें क्या कहा, अधिक है। अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, 150 हो गया। कितना हो गया, 150 हो गया। क्वेश्चन में कहा तो ज्ञात करें बी ए से कितना परसेंट कम है। कितना, बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। आप देख रहे हैं ए से, क्या कहा इसने, ए से। जैसे कि पहले भी आप क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसमें जहां पे भी से या का होता है वो नीचे आता है। 150 से कितना कम है, कितना कम है, इनमें अंतर देखें तो कितना कम है, 50 कम है। यानी कि 50 गुना 100,
इसको 50 से करते हैं कितने बार, 3 बार। इसको 3 से कितने बार करता है, 33.3%। कितना, 33.3%। तो कितना आया, 33.3%। कितना आया, 33%। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हूबहू यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं, लेकिन आपके होता है वहाँ पे थोड़ा घबरा जाते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन, जहाँ पे भी एग्जाम सेंटर है वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आपको बहुत प्यार से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको आगे करना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं क्रम से है, एक तीसरी संख्या से 20% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, दो संख्या क्रम से एक तीसरी संख्या से, मान लो माना संख्या n1 n2 n3। क्वेश्चन में कहा है दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है, यानी कि इसको क्या मान लो, तीसरी संख्या को 100 मान लो, पहली संख्या कितनी कम है, 20% कम है। कितनी है, 20% कम है, तो कितना हो जाएगा, 80। और सेकंड संख्या कितनी कम है, 40%, ये कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है तो दूसरी संख्या, क्वेश्चन में कहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगी। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना, पहली संख्या का, तो पहली संख्या कितनी होगी, 80 गुना कितना, दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 60 गुना 100 गुना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से 2 चौक 8, 4 से इसको कितने बार काटेंगे, 25 बार। कितना आ गया, 3 गुना 25, कितना आ गया, 25 तिया 75, कितना 75%। कितना आ गया, 75%। यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है, 75% है। कितना है, 75% है। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, मुझे यही उम्मीद होगी कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखिए जिसके साथ से हो या का हो वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। कहाँ आता है, नीचे आता है, जो कि पहले वाली वीडियो जो है सेकंड पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 70% कम है, पहली संख्या में कितने प्रतिशत में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। यानी कि क्वेश्चन में कहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यानी कि मान लो संख्या, मान लो पहले n1 n2 n3, इसको कितना मान लिया, 100%। यानी कि क्वेश्चन में क्या है, दो संख्या तीसरी संख्या से 90% और 70% कम है। 90% कम का मतलब हो गया 10, 70% का मतलब कितना हो गया, 70% का मतलब हो गया 30। कितनी कितनी कम हो गई, एक तो 10 आ गया, एक कितना आ गया, 30 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, यानी कि किसमें, पहली संख्या में, यानी कि ये पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि दूसरी संख्या के बराबर आ जाए। यानी कि दूसरी संख्या के बराबर कब आएगी, जब इसमें 20 ऐड हो जाएगा, यानी कि 20 की वृद्धि की जाए गुना 100, यानी कि इसको कितना कर दें, गुना 100। तो इसको 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना 2 गुना 100, कितना आया 200%। कितना आया 200%। यानी कि क्या करना पड़ेगा हमें, कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, 200% की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितना, 200% की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्वेश्चन से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसको समझिए, उसको कंसेप्ट समझने के बाद सीधा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती, आप सीधा क्वेश्चन लगा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसको बेहोश करिए और आगे चलिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा इसमें क्या होता है, अब
कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? पहले कंसेप्ट को चेंज करेंगे, अब थोड़ा सा अलग टाइप का करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे। भिन्न पर आधारित पर्सन। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि 100%, जैसे कि 100% में 100 में कितना 30% की क्या की गई वृद्धि। तो जब 100% की वृद्धि कर देंगे तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 130%। अगर क्वेश्चन में फिर से कहे 100 में 50% की 50% की क्या कर दें वृद्धि कर दें तो कितना आ जाएगा 150% आ जाएगा। कितना 150। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में कह दें कि 100 में कितना कर दें 25% की क्या कर दें कमी। ये जो एरो का निशान है इसका मतलब होता है ये ऊपर को है, ये तो हो गया वृद्धि। कितना हो गया ये वृद्धि होगी। ये जो नीचे को निशान है ये होगी कमी। तो कितना हो जाएगा 75%। क्या हो जाएगा 75%। आपको समझ में आया होगा। ये ध्यान से समझे। क्वेश्चन में क्या है 100% में 30% की वृद्धि कर दी गई है। तो जब 30% की वृद्धि कर देंगे क्या कर देंगे 30% की 100 में कितना 30% की वृद्धि कर देंगे तो परसेंट का चिन्ह हटाएंगे नीचे 100 तो कितना आ गया 100 से 100 कटे कितना आ गया 30 को इसमें वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 130%। कितना आ जाएगा 130%। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। अब क्या है हम धीरे धीरे क्या करेंगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन को बेहोश करते हुए चलेंगे अपने वो इसी अंदाज में जिस अंदाज में हमने पहले भी कर चुके हैं। आइए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन, कोई भिन्न 5/8 है। यदि अंश को 6% और हर को 40% बढ़ा दिया जाए तो नए भिन्न ज्ञात करें। जैसा कि क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई भिन्न कितनी है 5/8 है तो उसके अंश तथा हर में कितनी 60% और 40% की क्या कर दी गई बढ़ोतरी की गई। कितनी 60% और कितनी 40% की क्या की गई है बढ़ोतरी की गई है। यानी कि 5/8 गुना 160/140। तो अब क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 8 से इसको काटेंगे 2 बार 8 दूनी 16, 2 से इसको काटेंगे कितने बार 7 बार। कितना आ गया 5/7। यानी कि नई भिन्न क्या होगी 5/7 होगी। क्वेश्चन में कहा था कि नई भिन्न क्या होगी तो नई भिन्न क्या होगी हमारी 5/7 होगी। क्या होगी 5/7 होगी। आगे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइम में और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक भिन्न 2/5 है। यदि इसकी अंश को 25% बढ़ा दिया जाए तथा इसके हर को 15% घटा दिया जाए तो नई भिन्न क्या होगी। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है एक भिन्न है कितना है इसका मान 2/5। इसने क्या कहा है कि अंश को 25% बढ़ा दिया जाए यानी कि 25% क्या कर रहा है ये बढ़ा रहा है। ये हर को निशान है वृद्धि करना यानी कि बढ़ाना। और हर को कितना कह रहा है 15% घटा दिया जाए। कितना घटा दिया जाए यानी कि 15% क्या कर दिया घटा दिया यानी कि एरो का निशान नीचे को कर दिया जाए यानी कि बराबर। यानी कि 2/5 गुना वृद्धि की गई है तो कितना हो गया 125। क्या कर रहा है 15% की कमी की गई है कितना आ गया 85। तो क्या करेंगे अब इनको सोल्व करते हैं। जैसे 5 से इसको काटते हैं कितनी बार कर देगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर से 5 से काटते हैं 5 पंजे 25, 5 से इसको काटते हैं 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। बचा कितना 2 गुना 5/17 यानी कि कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 बटे कितना आ गया 17। तो नई भिन्न क्या होगी
10/17, तो नए भिन्न कितनी होगी? 10/17। ये क्वेश्चन आपको जैसे कि सीजीएल हो गया, आपका दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, इन सभी पेपरों में आपको ये हूबहू यही क्वेश्चन मिलते हैं। क्या होता है, आप क्वेश्चन एग्जाम में बैठते हैं, आप थोड़ा सा क्या होते हैं, थोड़ा से नर्वस हो जाते हैं। तो आप जब भी एग्जाम में जाएं, किसी भी एग्जाम में जाएं, तो सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स करिए, वहां पर रिलैक्स होकर के बैठिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद उसको क्वेश्चन को जिस हिसाब से आपसे जिस तरीके से आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसी तरीके से क्वेश्चन को बेहोश करिए और आगे बढ़िए। चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं, आगे एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं और लेवल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाता है और हर को 20% कम कर दिया जाए तो भिन्न 8/5 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, जब किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाता, कितना? 40%, यानी कि अंश कहाँ होता है? ऊपर। 40% बढ़ा दिया जाता है और हर को 20% क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है या कमी कर दी जाती है, तो नई भिन्न क्या मिलती है? 8/5 मिलती है। कितनी? 8/5 मिलती है। तो वो वास्तविक भिन्न ज्ञात करवा रहा है। तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 40% की बढ़ोतरी की गई है तो 140/20 की कमी गई है तो 80 बराबर कितना हो गया? 8/5। यानी कि एक 0 से 0 कैंसिल, 2 से फिर से काटते हैं, 2 अट्ठे 2 चौक 8, 2 से काटेंगे कितनी बार? 7 बार। अब क्या करेंगे, इनकी क्या चीज गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 8 गुना 4/7 गुना 5 कितना आ गया? 8 चौक 32 बटे कितना है? 7 पंजे 35 कितना आया? तो नई भिन्न कितनी होगी हमारी? 32/35। कितनी होगी? 32/35। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। और आज जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम परसेंटेज की आगे आने वाली क्लासों में हमारा जो क्वेश्चनों का लेवल होगा वो भी और थोड़ा सा ऊंचा होता चला जाएगा, क्योंकि आज का जो कंपटीशन है ये बहुत टफ हो चुका है। तो क्वेश्चन भी थोड़े से अच्छे पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमें अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। आजकल छोटे क्वेश्चन जो जो हल्के क्वेश्चन होते हैं वो कहीं नहीं पूछे जाते। अब जो है क्वेश्चन को गहराइयों में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की गहराइयों में पूछा जा रहा है, तो इसलिए हमें भी गहराइयों से पढ़ना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ए बी से 75% कम है। क्वेश्चन में कहा है ए बी से 75% कम है। सी ए व बी के बीच के अंतर का 75% है। सी ए से कितना % अधिक है? जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, ए बी और सी, इसने कहा, हमने सी कितना मान लिया? 100 मान लिया। क्वेश्चन में कहा है ए बी से कितना है? 75% कम है, यानी कि बी को हमने कितना मान लिया? 100 मान लिया। ए कितना है? 75% कम है। किससे? बी से। जब बी से 75% कम है, इसका मान कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है सी ए व बी के बीच के अंतर का कितना है? 75% है। कितना? ए व बी के बीच के अंतर का कितना अंतर है? 75। यानी कि इसके 75 का कितना है? 75% है। यानी कि 75 का कितना है? 75% है। कितना परसेंट हटाएंगे बटे कितना आ जाएगा? 100। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 75 की गुना 75 में करेंगे। हमें सबसे पहले क्या करेंगे? 75 का स्क्वायर निकालेंगे। हमें अब क्या करेंगे?
सात सत्ते 49, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 2 70, 5 2 6 5, कितना आया 56.5625 अपून के 100, कितना आया 56.25, यानी कि सी का मान कितना आया 56.25। आप देख रहे होंगे कि मैंने स्क्वायर कैसे निकाल दिया, आप देख रहे हैं जैसे कि ये स्क्वायर है क्योंकि हम बड़ी बड़ी संख्या हो गई, जैसे 75 गुना 75, हम इसकी 75 में ऐसे गुना करेंगे तो हमें कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या है, हमें छोटे छोटे ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, ये मेरी आने वाली वीडियो में, ये स्क्वायर के भी मेरी एक वीडियो आने वाली है, उसमें आपको ये सब चीज़ बता दूंगा। दो संख्या का स्क्वायर, 3 संख्या का स्क्वायर, 5 संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, यानी कि मिनटों के सवाल सेकंडों में खत्म, यानी कि मिनटों के सवाल सेकंडों में बेहोश कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, कितना आ गया सी का मान 56.25 आ चुका है। तो इसने क्या कहा, तो सी ए से कितना परसेंट अधिक है, सी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि 56.25 इसमें से घटाइए, इसे कितना आ गया 25, 1 कितना 3, कितना आ गया 31.25, कितना अधिक है 31.25, देन 31.25 ए से कह रहा है ना, तो नीचे कितना आएगा 25 गुना 100, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो बेहोश, आगे 31, 25 बटे 25, 5 से इसे काटो, 5 पंजे 25, 5 से 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, कितना आ गया 625 बटे 5, 5 से इसको फिर से बेहोश करें, कितनी बार जाएगा ये 125 बार, कितना आ गया 125% की क्या करनी पड़ेगी, हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। सी ए से कितना परसेंट अधिक है, सी जो है ए से 125% अधिक है, कितना परसेंट अधिक है 125% अधिक है। क्वेश्चन का लेवल इतना अच्छा है इसका, ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट, दिल्ली पुलिस, सी टेट, आपके सीजीएल, मतलब कि एक्ट एक्स्ट्रा बहुत सारे यूपीएससी में, मतलब कि ये क्वेश्चन हर बार, मतलब कि बार बार पूछे जाते हैं, वैल्यू चेंज कर करके बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है, यदि अंश को 50% बढ़ाया जाता है तथा हर को 25% बढ़ाया जाता है तो नई भिन्न 4/7 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से कितना है 5 कम है, यानी कि नोमिनेटर बटे डोमिनेटर बराबर, क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में उसने कहा है कि नोमिनेटर जो है डोमिनेटर से कितना है 5 कम है, उसके हर का कितना है 5 कम है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, एन की जगह क्या रख देंगे डी माइनस के 5 अपॉन के डी, गुना क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि अंश को 50% बढ़ाया जाता है तथा हर को 25% बढ़ाया जाता है, अंश को कितना बढ़ा दिया 50%, 50% का मतलब है 150 बटे कितना, हर को कितना बढ़ाया जाता है 25% बढ़ाया जाता है, यानी कि 125 बढ़ाया जाता है, तो नई भिन्न कितनी मिलती है, इसे 4/7 मिलती है, कितनी मिलती है 4/7 प्राप्त होती है। तो क्या कह रहा है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको किससे काटते हैं 25 से काटते हैं, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, अब इसकी गुना इसमें कर दीजिए, इसकी गुना इसमें कर दीजिए, आइए 4 गुना 5 बटे 6 गुना 7, फिर इसे 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ गया 2 पंजे 10 बटे 7 तिया 21, कितना आ गया, मूल भिन्न कितनी आ गई है 10/21,
मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में रेगुलर मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। कोई क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, बस क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन वही आते हैं पेपर के अंदर। हमेशा ध्यान रखें, पेपर के अंदर आप जब भी जाएं एग्जाम देने, तो सबसे पहले अपने आप को अच्छे से फील करिए। आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, अपने आप को रिलैक्स करिए, फिर आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसी के अंदाज में क्वेश्चन को बेहोश करना है। आपको ये सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।